वतन की खातिर जान देने वाले कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सिविल अस्करी हुकाम और चूनिया के अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। वज़ीर आज़म ने जनाजे को कंधा दिया। शहीद के वालिद की ख्वाहिश पर गाँव का नाम शहीद से मनसूब करने का ऐलान। कहा कैप्टन फराज का खून रायगा नहीं जाएगा, पाकिस्तान के दुश्मनों का मुकम्मल खात्मा करेंगे। 26 साल के कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास की 19 जून को शादी थी। लकी मरवत धमाके में शहीद सूबेदार मेजर मोहम्मद नज़ीर, लांस नायक मोहम्मद अनवर, लांस नायक हुसैन अली, सिपाही असदुल्ला, सिपाही मंजूर हुसैन, सिपाही राशिद महमूद की नमाज जनाजा भी बनू में अदा कर दी गई। कोर कमांडर पेशावर, अफसरान, जवानों और अवाम की शिरकत। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी की लानत ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। तो ये लगा हम जीत गए, लेकिन बम फुट गया सबसे एंड पे। शुरू में तो लगा था मैच पाकिस्तान जीतेगा, मैंने स्टोरी भी लगा दी थी पाकिस्तान मैच जीतेगा, लेकिन एंड पे आके सारा दिल तोड़ दिया। ये जो पाकिस्तान मैनेजमेंट है जिसके साथ 20-20, 30-30 कोचेज़ हैं, तो ये कोचेज़ क्या कर रहे हैं? बॉलर्स उन्होंने बेहतरीन बॉलिंग की, फील्डिंग अच्छी की, लेकिन अगर आप बैटिंग को देखें तो पूरी तरीके से फ्लॉप है। अगर कम स्कोर था तो आप ओवर कॉन्फिडेंस होकर खेल लेते। गंदी पाकिस्तान की बैटिंग है, पूरी टीम को चेंज कर दिया। 120 रन बच्चे भी बना लेंगे। ये इतनी बड़ी टीम में हमारे को शर्म आ रहा है। सिर्फ अकेले रिजवान को और नसीम शाह को नहीं खेलना चाहिए, बाकी सबको भी मेहनत करनी चाहिए। बस डिसअपॉइंटमेंट हुई कि हमें लगा कि बहुत अचीवेबल स्कोर होगा, लेकिन आई डोंट नो क्या हुआ। उनको चांस दें, जो बंदा क्रिकेट खेल सकता है। अब जो सियासत कर रहा है उसको सियासत करने दें। अगर नसीम शाह 2 चौके मार सकता है तो इमाद क्यों नहीं मार सकता, इफ्तिखार क्यों नहीं मार सकता? इन सारों को निकालना चाहिए। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की भारत से शिकस्त पर शायकीन का गम और गुस्सा। कराची से न्यूयॉर्क तक दिल टूट गए। 120 रन के हदफ पर भी बैटर्स की नाकामी पर किसी ने टीम बदलने का मशवरा दिया, तो किसी ने कहा कि नसीम चौका लगा सकता है तो इमाद और इफ्तिखार क्यों नहीं। किसी ने बाबर की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिया। कोई बोला जीतते जीते कैसे हार गए, समझ नहीं आया। पाकिस्तान टीम की छोटी नहीं बड़ी सर्जरी होगी। भारत से हार पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने टीम में तब्दीलियों का इशारा दे दिया। कहा अच्छी तरह मालूम है टीम में क्या चल रहा था, हारने की वजूहात क्या हैं। लगता था क्रिकेट टीम का छोटी सर्जरी से काम चल जाएगा, अब यकीन हो गया है कि बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है। वक्त आ गया है कि बाहर बैठे नए टैलेंट को मौका दिया जाए। पाकिस्तान ने भारत को T20 में 119 ऑल आउट का रिकॉर्ड तो बनाया, पर मैच फिर भी हाथ ना आया। बॉलर्स ने मैच बनाया, बल्लेबाजों ने गोल्डन चांस गंवा दिया। 15वें ओवर की पहली गेंद पर रिजवान के आउट ने मैच का नक्शा ही बदल दिया। इफ्तिखार, इमाद, शादाब से भी कुछ ना हो पाया। जब सिंगल्स बनाने थे तो उस वक्त फ़खर, शादाब, इमाद लंबी हिट लगाने की कोशिश करते रहे, और जब हिट लगानी थी तो सिंगल्स बनाए। कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि मैच जीतने के लिए सादा हिकमत अमली बनाई थी। बहुत ज़्यादा डॉट बॉल्स खेलने के सबब दबाव बढ़ गया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि हमने रन्स कम बनाए थे, लेकिन हमारे बॉलर्स ने शानदार बॉलिंग करके फतह दिलवाई। पाक भारत मैच में नसीम शाह की शानदार कारकर्दगी। 4 ओवर्स में 21 रन देकर 3 विकेट्स ली। कोहली को 4 रन पर कैच आउट कराया, फिर अक्षर पटेल और शिवम दुबे को आउट करके भारतीय मिडिल ऑर्डर को तौबाला कर दिया। मैच के आखिरी ओवर में 4 बॉल पर 10 रन बनाए, पर मैच ना जितवा सके। हार पर जज्बात पर काबू न रख सके और रो पड़े। T20 वर्ल्ड कप की इब्तिदा ही में पाकिस्तान टीम के लिए अगर मगर का सफ़र शुरू। सुपर 8 में रसाई के लिए दूसरी टीमों पर मुनहसर। पाकिस्तान को बकिया 2 मैच जीतना और अमेरिका को दोनों मैच हारना लाजमी करार। पाकिस्तान को अगले 2 मैचेस कनाडा और आयरलैंड के खिलाफ खेलना है। अमेरिका को इंडिया और आयरलैंड से मुकाबला करना है। अमेरिका अगर एक मैच और जीत गया तो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लेगा। अमेरिका के खिलाफ आयरलैंड और इंडिया की फतह की सूरत में पाकिस्तान आयरलैंड मैच नॉकआउट होगा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास। आइंदा माली साल के सालाना प्लान की मंजूरी दी जाएगी। आइंदा माली साल के पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्लान और सूबों के सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी भी दी जाएगी। इजलास में एक्नेक और CWWP की 16 मई 2023 से 15 मई 2024 तक की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नरेंद्र मोदी को तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हलफ उठाने पर मुबारकबाद। सोशल मीडिया पर मुख्तसर पैगाम दिया। हमने इंपोर्ट की कोई इजाज़त ही नहीं दी। 2019 में उनकी हुकूमत से लेकर शहबाज साहब की 16 माह की हुकूमत तक उसमें मौजूद थी, हमारे दौर में भी इजाज़त भी मैंने नहीं दी। और जो सपोर्ट मैकेनिज़्म प्राइस था वो जाती हुई हुकूमत 4000 रुपये मुकर्रर कर गई। अब इंटरनेशनल मार्केट में गंदम सस्ती हो गई। ये हमने करवाई, मेरा इंटरनेशनल मार्केट में एक्सेस था या ये सपोर्ट मैकेनिज़्म प्राइस रखने में थे। फिर मैं आपको कह रहा हूँ 7000 से लेकर 70 अरब जो भी निज़ाम लगाता है, मैं इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी विद एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ इन दिस वर्ल्ड मैं अवॉइड नहीं करूँ कि आखिरत में हिसाब होगा, आखिरत में भी दूंगा। अनवारुल्लाह काकर ने खुद को गंदम इंपोर्ट स्कैंडल की तहकीकात के लिए पेश कर दिया। साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो सबूतों के साथ किसी भी अदालत में हिसाब देने के लिए तैयार हैं। इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि रियासती इदारों की वजह से उन पर हाथ नहीं डाला जा रहा। गंदम इंपोर्ट करने की इजाज़त 2019 में दी गई। शहबाज हुकूमत ने उसी इजाज़त के तहत इंपोर्ट करने का फैसला किया। 4000 इमदादी कीमत पिछली हुकूमत मुकर्रर करके गई। आलमी कीमतें गिरने के बाद वही लोग आटा सस्ता होने का क्रेडिट ले रहे हैं। निगरान दौर में 4 लाख टन और शहबाज हुकूमत आने के बाद 9 लाख टन गंदम दरामद की गई। सिर्फ 2.5 दिन के इस्तेमाल की गंदम इंपोर्ट करने पर क़यामत आ गई। मगर गुज़श्ता 20 साल से 13,000 मेगावाट बिजली पैदा करने के पैसे दिए जा रहे हैं और कोई क़यामत नहीं आई है। निजी कंपनी से गंदम दरामद की, उनका फॉरेंसिक करा लें। महंगाई में कमी के बाद शरह सूद में कमी आएगी या नहीं, स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास जारी। स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट 22% है। कमी के बावजूद महंगाई स्टेट बैंक के 5 से 7% हदफ से ज़्यादा है। शरह सूद बरकरार रखने की भी तवक्कुआत है। मुजफ्फराबाद की अदालत के हुक्म पर शायर अहमद फरहाद को जुडिशल रिमांड पर रोहड़ा जेल मुंतकिल कर दिया गया। अदालत का अहमद फरहाद को 24 जून को दोबारा पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहमद फरहाद को बहिफाजत घर वापसी तक जबरी गुमशुदा करार दे दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने बयान की रोशनी में तफ्तीश आगे बढ़ाने का हुक्म। अहमद फरहाद की बाजियाबी दरख्वास्त निपटाने के तहरीरी हुक्मनामे में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने लिखा कि अहमद फरहाद की गिरफ्तारी जिन हालात में रिकॉर्ड पर लाई गई वो गैर कानूनी अमल है। तमाम लापता अफराद के केसेस पर लाजब बेंच की तश्कील के लिए मामला चीफ जस्टिस को भेजने का फैसला। कहा चीफ जस्टिस इंतजामी इख्तियारात इस्तेमाल करके लाजब बेंच बनाएं ताकि मफाद आमा के इस मसले से बेहतर तौर पर निपटा जा सके। पंजाब हुकूमत ने हतक इज़्ज़त कानून का गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हतक इज़्ज़त कानून के तहत ट्रायल से कबल 30 लाख रुपए तक हर्जाना भिजवाया जा सकेगा। हतक इज़्ज़त कानून पंजाब में फौरी नाफिजुल अमल होगा। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने चंद रोज़ कबल बिल पर दस्तखत किए थे। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का कहना है कि हतक इज़्ज़त बिल को कानून बनना ही था। बिल आइन की 18वीं तरमीम की वजह से पास हुआ। क़वानीन में रद्दोबदल की गुंजाइश मौजूद रहती है। वतन वापसी पर एक बार फिर अफहाम व तफहीम की कोशिश करेंगे। पंजाब में पास होने वाले हतक इज़्ज़त कानून का हिस्सा नहीं बनी भी गवर्नर पंजाब के पास बिल गया तो उन्होंने इस पर दस्तखत नहीं किए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी कभी आज़ाद सहाफ़त के ख़िलाफ़ कानून नहीं लाती, आज़ाद सहाफ़त के लिए काम करते रहेंगे। नसरुल्लाह गडानी के कत्ल में मुलव्विस अफराद को नहीं छोड़ा जाएगा। पुलिस ने अब तक 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। शर्जील मेमन का नसरुल्लाह गडानी के अहल खाना को 1 करोड़ रुपए देने का भी ऐलान। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में हतक इज़्ज़त कानून के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। नोटिफिकेशन की कॉपी जमा कराने के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ ख़त्म कर दिया।
दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि पंजाब का हतक इज़्ज़त कानून आइन और कानून के मुनाफी है। हतक इज़्ज़त ऑर्डिनेंस और हतक इज़्ज़त एक्ट की मौजूदगी में नया कानून नहीं बन सकता। अदालत नए हतक इज़्ज़त के कानून को कल अदम करार दे और हतमी फैसले तक हतक इज़्ज़त कानून पर अमल दरामद रोका जाए। आइंदा माली साल के लिए विफाकी बजट में दरामदी मोबाइल फ़ोन पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। FBR ज़राए का कहना है कि दरामदी मोबाइल फ़ोन पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने और PTA टैक्स बढ़ाने की भी तजवीज़ है। फाइनेंस बिल में दरामदी मोबाइल फ़ोन पर GST मज़ीद बढ़ाने की भी तजवीज़ है। पहले से 25% GST आयद होने के बायस मज़ीद GST मुश्किल है। इनकम टैक्स पर IMF को अपना नुक्ता नज़र समझाया है। टैक्स इस्तिस्ना पर भी IMF को तजावीज़ दी हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मलिक की जियो न्यूज़ से बातचीत का कोशिश है कि कम आमदन वाले तबके को महंगाई से बचाया जाए। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि कम आमदन वाले तबके को हर हाल में रिलीफ दिया जाए। गंदुम खरीदारी में मुबैना बेज़ाब्तियाँ। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी को 12 जून को तलब कर लिया।